नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियां चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही सुंदर शहजादा राजकुमार राज किया करता था। वह रोजाना रात के समय भेष बदलकर प्रजा का हाल चाल जानने के लिए अपने नगर में घूमा करता था। एक दिन इसी तरह नगर भ्रमण करते हुए वह एक गली से गुजर रहा था। वहां एक मकान के अंदर से स्त्रियों की कुछ ऐसी बातचीत सुनाई दी कि वह उनकी बात सुनने के लिए कान लगाकर उस दरवाजे पर खड़ा हो गया। दरवाजे की दरारों से झांक कर देखा तो उसे एक दालान में 3 नव युवतियां आपस में बातें करती दिखाई दी। यह तीनों सगी बहनें थीं और आपस में हंसी ठिठोली कर रही थीं। बड़ी बहन ने कहा, मुझे अच्छी रोटियां खाने का शौक है, इसलिए अगर मेरा विवाह किसी शाही नानबाई से हो जाए तो मजा ही आ जाए। तब मझली बहन बोली, मैं तो तरह तरह छंके खानों की शौकीन हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह बादशाह के किसी बावर्ची से हो जाए। छोटी बहन चुप रही। उसकी बहनों ने उससे बहुत पूछा तो उसने कहा, मेरा काम नौकर चाकरों से नहीं चलेगा। मैं तो स्वयं बादशाह से ही शादी करना चाहती हूँ। और इतना ही नहीं, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि बादशाह से मेरे जो बेटा पैदा हो उसके एक ओर के बाल सोने के हों और दूसरी ओर के चांदी के। वह बालक जब रोए तो उसकी आंखों से आंसुओं की जगह मोती गिरे और जब वह हंसे तो उसके होठों में कलियां खिली हुई मालूम हो। उसकी बड़ी बहन यह सुनकर हंसने लगी और बोली, तू हमेशा पागलों जैसी बात करती है। बाहर खड़े बादशाह को इस वार्तालाप से बड़ा कौतूहल हुआ। उसने मंत्री को आज्ञा दी कि इस घर को अच्छी तरह पहचान लो और कल सुबह इन तीनों बहनों को मेरे सामने हाजिर करो। मंत्री ने दूसरे दिन उसकी आज्ञा का पालन किया और तीनों बहनों को बादशाह के समक्ष लाकर पेश कर दिया। बादशाह ने देखा कि छोटी बहन अपनी अन्य बहनों से कहीं अधिक सुंदर है। वह निगाहों से बुद्धिमान भी लगी। बादशाह उसे देखकर उस पर मुग्ध हो गया। फिर बादशाह ने उनसे पूछा कि तुम लोग कल रात को अपने दालान में बैठी क्या बातें कर रही थीं? याद रखना कि तुम्हारी बातें कल रात को मैंने खुद अपने कानों से सुनी हैं। इसलिए बिल्कुल वही बातें कहना जो कल रात को तुमने कही थी। अगर गलत बात कहोगी तो मुझे मालूम हो जाएगा। यह सुनकर तीनों बहनें सिर झुकाए बैठी रहीं। लज्जा और भय के कारण उनकी जबान बंद हो गई। बहुत पूछने पर उन्होंने कहा कि अब हमें कुछ याद नहीं कि हमने कल रात को क्या कहा था। बादशाह ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, तुम लोग भूली कुछ भी नहीं हो। निडर होकर बताओ कि कल रात तुम सब आपस में क्या बातें कर रही थी। तुम कोई बुरी बातें नहीं कर रही थी। मैं केवल अपने सामने एक बार फिर तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूँ। बादशाह का काम प्रजा की आवश्यकताएं पूरी करना होता है। मैं भी जहाँ तक हो सकेगा तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूँगा। हाँ, यह ख्याल रहे कि तुम लोग वही कहो जो तुमने कल रात को कहा था। बयान बदला ना जाए। मजबूर होकर तीनों बहनों ने एक एक करके बताया कि पिछली रात क्या कह रही थी। बादशाह सुनकर मुस्कुरा उठा। उसने अपने नानबाई और बावर्ची को बुलाया और नानबाई को बड़ी बहन तथा बावर्ची को मंझली बहन का हाथ पकड़ा दिया और कहा कि इन लोगों को बढ़िया रोटियां और सालन खिलाते रहना। उसने मंत्री को आदेश दिया कि इसी समय काजी और गवाहों को बुलाकर इनका निकाह पढ़वा दिया जाए। फिर उसने छोटी बहन के लिए कहा, जैसी इसकी इच्छा बादशाह के साथ विवाह करने की थी, सो इसके साथ मैं अपना विवाह करूंगा और यह विवाह पूरी शाही शानो शौकत से होगा।
बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं किसी राजकुमारी को ब्याह रहा हूँ। मेरी शादी की इसी समय से तैयारियां शुरू कर दी जाए। यह कहने के बाद वह उठकर दरबार को चला गया। बड़ी और मंझली बहन की शादी उसी दिन क्रमशः नानबाई और बावर्ची के साथ हो गई। छोटी बहन का विवाह पूरी धूमधाम के साथ बादशाह के साथ कुछ दिन बाद हुआ। शादी के बाद उसे शाही जनान खाने में पहुंचा दिया गया। दोनों बहनों को छोटी बहन के भाग्य से बड़ी ईर्ष्या हुई। वे सोचती और आपस में कहा करती कि छोटी को तो एक बात मुंह से निकालने पर ही राजपाट मिल गया और हम लोग एक तरह से उसकी नौकरानियां हो गई। एक दिन बड़ी ने मंझली से कहा, यह छोटी ऐसी कौन सी हूर परी है कि इससे बादशाह ने ब्याह लिया? मुझे तो इस बात से बड़ा बुरा लग रहा है। मंझली बोली, मुझे भी बड़ा बुरा लग रहा है। आखिर बादशाह ने उसमें ऐसा क्या देख लिया कि उसे राजमहल की मलिका ही बना लिया? कही हुई बातों का क्या है? आदमी हर तरह की बातें करता है। मेरी समझ में तो छोटी नहीं बल्कि तुम बादशाह के योग्य थी। बड़ी ने कहा, मुझे भी यह देखकर आश्चर्य है कि बादशाह की क्या आंखें फूट गई थीं, जो उसने उस चूहिया को पसंद किया। उससे तो तुम 1000 दर्जे अच्छी थीं। फिर दोनों ने सलाह की कि इस तरह कुढ़ने और एक दूसरे को तसल्ली देने से काम नहीं चलेगा। किसी तरह उसे खत्म किया जाए या बादशाह की निगाहों से गिराया जाए, तभी मन को शांति मिलेगी। फिर भी उनकी समझ में न आता कि इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है। जब कभी वे दोनों अपनी छोटी बहन से मिलने जाती तो वह उनकी हैसियत का भी ख्याल ना करती, बल्कि पहले की तरह ही पूरे अपनेपन के साथ उनकी आवभगत किया करती थी। फिर भी उनकी हैसियत उससे नीची तो थी ही। यह तो सभी लोग जानते थे कि वे दोनों नौकरों की स्त्रियां हैं, परंतु वे रानी की बहन हैं। इसलिए बादशाह भी अपने सेवकों की पत्नियों की खूब खातिर करता। कुछ महीनों बाद रानी गर्भवती हुई। यह खबर सुनकर बादशाह तो फूला ना समाया। अब उन दोनों ने अपनी छोटी बहन से कहा, हमें इस बात से इतनी प्रसन्नता है कि हम अपनी प्रसन्नता बयान भी नहीं कर सकते। इसलिए हम दोनों की इच्छा है कि तुम्हारी प्रसूति और उसके 40 दिन बाद तक हम स्वयं तुम्हारी देखभाल करें। मलिका ने कहा, मेरे लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है? तुम दोनों मेरी माँ बहनें हो। तुमसे बढ़कर और कौन मेरी देखभाल कर सकता है? तुम अपने पतियों के द्वारा यह आवेदन बादशाह के सामने करो। आशा है वे इसे स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने अपने अपने पतियों के द्वारा बादशाह से यह आवेदन किया तो उसने कहा कि मैं मलिका से पूछकर ही यह अनुमति दूंगा। उसने अपनी मलिका से पूछा तो वह खुशी से तैयार हो गई, क्योंकि उसने तो पहले ही बहनों की बात मान ली थी। बादशाह ने कहा, मेरी समझ में भी यही बात ठीक रहेगी। भले ही वे हमारे नौकरों की पत्नियां हों, पर हैं तो तुम्हारी बहनें ही। वे तुम्हारी गैरों से तो ज्यादा अच्छी देखभाल करेंगी। इस बातचीत के बाद बादशाह ने दोनों बहनों को प्रसूति के समय मलिका की देखभाल करने की अनुमति दे दी। अब वे दोनों महल के अंदर रहने लगी। अब उन्हें अपनी दुष्टता को कार्यान्वित करने का अवसर मिल गया। जब मलिका की प्रसूति का समय आया तो उन्होंने समस्त दासियों को वहां से हटा दिया। मलिका ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इससे उन दोनों की ईर्ष्या और भी बढ़ गई। उन्होंने चुपचाप उस बच्चे को महल के बाहर पहुंचा दिया और एक मरा हुआ पिल्ला लाकर रानी के पास रख दिया। बच्चे को उन्होंने एक कंबल में लपेटकर एक पिटारी में रखा और एक नहर में बहा दिया और फिर चुपचाप महल में आकर दासियों को दिखाया
कि मलिका ने यह मरा हुआ पिल्ला जना है। सब लोगों को इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु बादशाह को जब यह मालूम हुआ तो उसका क्रोध से बुरा हाल हो गया। वह कहने लगा, मरा पिल्ला जनने वाली रानी का मैं क्या करूंगा, मैं उसे मरवा ही दूंगा। संयोग से उस समय उसका मंत्री भी वहां मौजूद था। उसने किसी तरह समझा बुझाकर बादशाह का क्रोध शांत कर दिया। जिस नहर में ईर्ष्यालु बहनों ने बच्चे वाली टोकरी बहाई थी, वह शाही बागों के अंदर से जाती थी। सारे शाही बागों के व्यवस्थापक यानी बागों के दारोगा का स्थान उसी नहर के किनारे था। उसने नहर में टोकरी बहते देखा तो एक माली से कहकर उसे निकलवा लिया, और जब टोकरी के भीतर देखा तो उसमें एक अत्यंत सुंदर बालक लेटा हुआ था। दारोगा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि टोकरी में रखा बच्चा नहर में कैसे आ गया, परंतु उसने अधिक सोच विचार नहीं किया, क्योंकि वह निपुता था। वह तुरंत उस बच्चे को उठाकर अपनी पत्नी के पास ले गया और कहा, भगवान ने यह बच्चा हमें दिया है। उसकी पत्नी भी उस बच्चे को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही उसका लालन पालन करने लगी। दूसरे वर्ष मलिका के फिर एक पुत्र पैदा हुआ। इस बार भी उसकी बहनों ने वैसी ही दुष्टता की। बच्चे को बाहर जाकर नहर में बहा दिया और मलिका के बगल में एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा लाकर रख दिया। महल में फिर मातम सा छा गया और बादशाह का क्रोध फिर आसमान छूने लगा। उसने फिर मलिका का वध कराने की बात कही, परंतु इस बार भी उसके दयालु मंत्री ने फिर से समझा बुझाकर उसे मलिका को मरवाने से रोक दिया। अब मलिका पहले से अधिक अपमान की स्थिति में रहने लगी। इधर जिस टोकरी में यह दूसरा बच्चा रखा था, वह टोकरी फिर उसी बागों के दरोगा के हाथ लगी। वह इस बच्चे को भी पहले की भांति पालने लगा। कुछ दिनों बाद मलिका को फिर से गर्भ रहा। बादशाह को आशा थी कि इस बार की संतान ठीक होगी, लेकिन दोनों दुष्ट बहनें अब भी वहां मौजूद थी और उनके मुंह खून लग चुका था। इस बार मलिका के बेटी हुई। मलिका की बहनों ने उसे भी नहर में बहा दिया। उस टोकरी को भी बागों के दारोगा ने निकलवा लिया और ईश्वर की देन समझकर इस बालक का भी पालन पोषण करने लगा। उधर उन दुष्ट बहनों ने मशहूर कर दिया कि इस बार मलिका ने छछूंदर जना है। अब की बार बादशाह अपना क्रोध बिल्कुल नहीं संभाल पाया। उसने कहा कि ऐसी जीव जंतु पैदा करने वाली रानी से तो बदनामी ही होगी, इसे जरूर मरवा देना होगा। दयालु मंत्री ने उसके पैरों पर गिरकर कहा, महाराज, आप कुछ न्याय अन्याय का विचार अवश्य करें। इसमें भला रानी का क्या अपराध है? आपकी बदनामी वाली बात बिल्कुल ठीक है, तो इसके लिए यह करें कि मलिका के पास जाना छोड़ दें। बादशाह ने कहा, तुम इतना कहते हो तो उसे जान से नहीं मरवाऊंगा, लेकिन मैं उसे सजा जरूर दूंगा, और सजा भी ऐसी दूंगा जो मृत्युदंड से भी बढ़कर कष्टकारक हो। और इस सजा के बारे में मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। यह कहकर उसने शाही इमारतों के निर्माता को बुलाकर कहा, जामा मस्जिद के ठीक सामने एक कैदखाना बनाओ। उसका द्वार खुला रहे और एक लकड़ी के पिंजरे में मलिका को कैद करके वहां रख दिया जाए। वहां एक शाही फरमान लगाया जाए कि जो कोई भी वहां नमाज पढ़ने आए, वह मस्जिद में जाने से पहले मलिका के मुंह पर थूक कर जाए। जो आदमी ऐसा ना करे, उसे भी वही सजा दी जाए जो मलिका को दी जा रही है। मंत्री यह सुनकर चुप रहा और सोचने लगा कि मलिका को जो सजा दी जा रही है, उस सजा के योग्य तो उसकी वे दोनों बहनें हैं। खैर,
बादशाह ने जिस तरह कहा था उसी तरह का कैदखाना और पिंजरा तैयार किया गया और मलिका को उसमें रखा गया। दिन भर सैकड़ों नगर निवासी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते और नमाज से पहले मलिका के मुख पर थूका करते। उन्हें इस बात का दुख तो बहुत होता कि वे निर्दोष मलिका को दंडित कर रहे हैं, लेकिन क्या करते? बादशाही आदेश था और दंड का भय भी। बेचारी मलिका भी ईश्वरीय इच्छा समझकर सब कुछ सह लेती। उसके पुत्रों और पुत्री को, जिनके जन्म से भी वह अनभिज्ञ थी, बागों का दारोगा और उसकी पत्नी बड़े प्यार और सावधानी से पाल पोस रहे थे। तीनों बच्चों को खेलता देखकर उन दोनों को अपार हर्ष होता था। जब वे कुछ बड़े हुए तो दारोगा ने बड़े लड़के का नाम बहमन, छोटे लड़के का नाम परवेज और लड़की का नाम परिजाद रखा। जब वे लोग कुछ और बड़े हुए तो बागों के दारोगा ने उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए विद्वानों और विभिन्न कलाओं के विशेषज्ञों को नियुक्त किया। तीनों की शिक्षा एक साथ होती थी और परिजाद भी, जो बुद्धि में अपने भाइयों से कम नहीं थी, वह भी अपने भाइयों की तरह विभिन्न विषयों में भली भांति पारंगत हो गई थी। तीनों बच्चों ने काव्य, इतिहास और गणित आदि सभी प्रचलित विद्याएं सीख ली। तीनों की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि उनके अध्यापक कहने लगे कि यह लोग तो कुछ दिनों में हमसे भी बढ़कर विद्वान हो जाएंगे। इन्हें तो कोई बात सीखने में देर ही नहीं लगती। लिखने पढ़ने के अलावा तीनों ने घुड़सवारी, धनुर्विद्या, शस्त्र संचालन आदि की शिक्षा भी ली और जल्द ही इनमें भी प्रवीण हो गए। इसके अलावा परिजाद ने गाना और वाद्य वादन भी सीखा। दारोगा को यह ख्याल तो पहले भी आता था कि ये लोग जरूर किसी शाही महल के जन्मे होंगे, पर अब विश्वास भी हो गया था। उसे अपना छोटा सा घर उनके निवास के उपयुक्त ना लगा। उसने शहर के बाहर जंगल के समीप उनके लिए विशाल भवन बनवाना शुरू किया। दारोगा ने अपनी देख रेख में वह भवन बनवाया था। जब वह महल बनकर तैयार हो गया तो उसकी दीवारों पर प्रख्यात कलाकारों द्वारा बड़े सुंदर चित्र बनवाए गए और महल को हर प्रकार की सुंदर और मूल्यवान सामग्री से सजाया गया। उसके पास ही उसने बड़ी मनोरम पुष्प वाटिका बनवाई, जहां वे लोग अपना मन बहलाया करें। इसके अतिरिक्त एक बड़ा सा भूमि क्षेत्र घिरवाकर उसमें बहुत से जंगली जानवर रखवा दिए, ताकि वे लोग घर के समीप ही शिकार खेल सकें, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए शिकार करना अच्छी कसरत है। महल के बन जाने पर दारोगा ने बादशाह से निवेदन किया कि मैंने जंगल के पास एक नया मकान बनवाया है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बाग के छोटे मकान को छोड़कर उस नए मकान में जाकर रह लूं। बादशाह उससे खुश था, इसलिए उसे तुरंत अनुमति मिल गई। इससे कुछ वर्ष पूर्व दारोगा की पत्नी का देहांत हो गया था। महल को बनवाने में उसका कुछ उद्देश्य अपनी पत्नी की मृत्यु के दुख को भुलाना भी था, किंतु महल बनने के कुछ महीनों बाद ही वह दरोगा भी अचानक बीमार होकर मर गया। उसने काफी धन दौलत छोड़ी थी, इसलिए तीनों बालकों को अपनी जीविका की कोई चिंता नहीं थी, किंतु उसकी अचानक मौत से उन्हें बड़ा दुख हुआ। उसके मरने पर उसका विधिपूर्वक अंतिम संस्कार करके तीनों बहन भाई मिलजुल कर रहने लगे। दोनों भाइयों को एक प्रतिष्ठित राजपद भी मिल गया, यद्यपि उनकी बादशाह से भेंट ना होती थी। एक दिन दोनों शहजादे शिकार खेलने को गए हुए थे। परिजाद घर में अकेली थी, सिर्फ उसकी एक दो दासियां उसके साथ थी। उसी समय एक धर्मनिष्ठ वृद्धा वहां आकर कहने लगी, बेटी, नमाज का समय है, अगर तुम अनुमति दो तो भीतर आकर नमाज पढ़ लूं। परिजाद ने तुरंत अनुमति दे दी। जब वह नमाज पढ़ चुकी
तो परिजात के इशारे पर दासियों ने उस बुढ़िया को सारा महल दिखाया। उसने खुश होकर कहा कि निसंदेह जिसने भी यह महल बनवाया है वह अपने कार्य का विशेषज्ञ है। मकान दिखाने के बाद दासियां उस बुढ़िया को परिजात के पास ले आईं। परिजात ने कहा, बैठिए, आप जैसी धर्मनिष्ठ महिला का साथ करके मैं स्वयं को भाग्यशाली मानती हूँ। बुढ़िया ने नीचे फर्श पर बैठना चाहा, लेकिन परिजात ने उसे खींचकर तख्त पर अपने बगल में बिठा लिया। बुढ़िया ने कहा, मालकिन, मेरी आपके साथ बैठने की हैसियत बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं आपका अनुरोध टाल भी नहीं सकती, इसलिए बैठ रही हूँ। परिजात उस बुढ़िया से उसके गांव और परिवार आदि के बारे में बातें करने लगी। कुछ देर बाद परिजात की दासियों ने जलपान उपस्थित किया, जिसमें भांति भांति की रोटियां, नान, कुलचे तथा हरे भरे ताजी फल और सूखे मेवे थे। कई प्रकार की मिठाइयां भी थी। परिजात ने कई चीजें अपने हाथ से उठाकर वृद्धा को दी और कहा, अम्मा, अच्छी तरह पेट भरकर खाओ। तुम देर की अपने घर से निकली हो, थक भी गई होगी और रास्ते में कुछ खाया भी नहीं होगा। बुढ़िया ने कहा, बेटी, तुम जुग जुग जियो। इतनी सुशील तो कोई अमीर जादी ही हो सकती है। यह बात मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं निर्धन हूँ, ऐसी स्वादिष्ट वस्तुएं खाने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन तुम इतने प्यार और आदर से कह रही हो तो मैं खुशी से खाऊंगी। मैं इसे भगवान की दया समझती हूँ कि उसने मुझे तुम्हारा घर दिखाया। नाश्ता करने के बाद परिजात ने बुढ़िया से और भी बातें की, क्योंकि वह वृद्धा कई विषयों की जानकार मालूम होती थी। उसने उस बुढ़िया से धर्म और ईश्वर भक्ति के बारे में कई प्रश्न पूछे, जिनका उसने बहुत अच्छी तरह उत्तर दिया। फिर परिजात ने बुढ़िया से पूछा, अम्मा, मेरे महल और बाग वगैरह के बारे में तुम्हारी क्या राय है? क्या और भी कोई वस्तु है जो तुम्हारी राय में यहाँ होनी चाहिए? बुढ़िया हंसकर बोली, बेटी, यह प्रश्न तुम मुझसे ना करो तो अच्छा हो। मैं कुछ कहूंगी तो तुम कहोगी कि यह 2 टके की बुढ़िया मेरे महल और बाग में नुक्स निकालती है। परिजात ने जोर देकर कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। तुम जो कुछ कमी इसमें समझती हो वह मुझे जरूर बताओ, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। बुढ़िया ने कहा, यहाँ सब कुछ है, किंतु मेरी समझ में यहाँ पर 3 चीजें और आ जाए तो संसार में तुम्हारा बाग अद्वितीय हो जाए, लेकिन उनका मिलना कठिन है। एक तो बुलबुल हजार दास्ता है। जब वह बोलता है तो हजारों चिड़िया जमा हो जाती हैं और उसके स्वर में स्वर मिलाने लगती हैं। दूसरा एक गाने वाला पेड़ है। उसके पत्ते मोटे और चिकने हैं। जब हवा चलने पर पत्ते एक दूसरे से रगड़ खाते हैं तो उनसे मधुर संगीत निकलता है। इस संगीत से हर एक सुनने वाला मंत्र मुग्ध हो जाता है। और तीसरी वस्तु है सुनहरा पानी। उसकी एक बूंद किसी बर्तन में रख दी जाए तो वह बर्तन अपने आप भर जाता है और फिर उसमें से एक फव्वारा निकलता है जो कभी नहीं रुकता, क्योंकि वह पानी लौटकर उसी बर्तन में गिरता है। परिजात बोली, अम्मा, तुम्हें इन चीजों के बारे में इतने विस्तार से पता है तो यह भी जानती होगी कि यह वस्तुएं कहाँ मिलती हैं? मुझे बताओ तो सही, मैं उनकी प्राप्ति का प्रयत्न करूं। वृद्धा ने कहा, पूरा हाल तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि इस देश में कहीं भी यह चीजें नहीं मिल सकती। यहाँ से कोई व्यक्ति पूरब दिशा में जाए और सीधा चलता ही चला जाए
तो 20 दिन की यात्रा के बाद जो पहला व्यक्ति उसे मिले उससे पूछे कि यह तीनों वस्तुएं कहाँ मिलेंगी, वही आगे की राह बताएगा। अच्छा बेटी, अब मुझे काफी देर हो गई है, मैं चलूंगी। बुढ़िया को क्या मालूम था कि परिजात इतनी साहसी लड़की है कि खुद इन चीजों की तलाश में निकल पड़ेगी। इसलिए उसने विस्तार से वह सब कुछ बता दिया जो उसे मालूम था। परिजात ने उसकी बताई एक एक बात याद रखी। वह इस चिंता में पड़ गई कि ये तीनों चीजें कैसे प्राप्त की जाए। कुछ देर बाद दोनों शहजादे शिकार से वापस आए तो देखा कि बहन गहरी चिंता में डूबी है। उन्होंने कहा, क्या बात है परिजात? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है या कोई बात तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो गई है? परिजात ने सिर झुकाकर कहा, नहीं भाइयों, ऐसी कोई बात नहीं है। बहमन ने कहा, यह तुम बिल्कुल झूठ कह रही हो। कुछ तो ऐसा जरूर है जो तुम्हें दुख दे रहा है। अगर तुम नहीं बताओगी तो हम तुम्हारे पास से उठकर नहीं जाएंगे। जब परिजात ने देखा कि दोनों भाई बात के जानने पर अड़े हुए हैं तो उसने कहा, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताती थी कि जो कुछ मैं कहूंगी उससे तुम चिंता और कष्ट में पड़ जाओगे। अब तुम जिद कर रहे हो तो बताए देती हूँ। हमारे पिता ने यह महल हमारे लिए बनवाया था और अपनी समझ में उन्होंने सुंदरता और सजावट की कोई चीज यहाँ लाने से बाकी ना छोड़ी थी। मैं भी अभी तक यही समझती थी कि इसमें कोई कमी नहीं है, किंतु आज मुझे 3 चीजों के बारे में मालूम हुआ कि अगर वे 3 चीजें यहाँ आ जाए तो हमारा महल अद्वितीय हो जाए। शहजादों ने कहा, कौन सी चीजें हैं वे? परिजात बोली, एक तो आदमियों जैसा बोलने वाला बुलबुल हजार दास्ता है, जिसका संगीत सुनने और जिसके स्वर में स्वर मिलाकर गाने के लिए हजारों पक्षी आ जाते हैं। दूसरा गाने वाला पेड़, जिसके पत्तों के रगड़ खाने से संगीत निकलता है। और तीसरा सुनहरा पानी है, जिसकी केवल एक बूंद से ही कभी ना खत्म होने वाला फव्वारा बन जाता है। मैं बस इसी चिंता में हूँ कि इन्हें कैसे प्राप्त करूं। बहमन ने कहा, अगर तुम यह बता दो कि ये सब चीजें कहाँ और किस ओर जाने से मिलेंगी तो मैं कल सुबह ही रवाना हो जाऊं। परवेज ने उसकी उत्सुकता को देखकर कहा, भैया, तुम्हारी बुद्धि और बल में कोई संदेह नहीं, किंतु अच्छा हो अगर तुम यहाँ रहकर यहाँ का कामकाज संभालो और मैं इन चीजों की खोज में जाऊं। बहमन बोला, साहस और बुद्धि में तो तुम भी कुछ कम नहीं हो, लेकिन मैं बड़ा हूँ, इसलिए इस मामले में आगे मुझी को होना चाहिए। दूसरे दिन बहमन ने अपनी बहन से पूरी जानकारी ली और अस्त्र शस्त्र लेकर घोड़े पर बैठ गया। अब परिजात उसे देखकर रोने लगी और बोली, भैया, मैं भी बड़ी दुष्ट हूँ, जो अपने जरा से शौक के लिए तुम्हें मुसीबत में फंसा रही हूँ। मैं अपनी मांग वापस लेती हूँ। अब कभी इन तीनों चीजों में से किसी एक का भी उल्लेख नहीं करूंगी। तुम ना जाओ। बहमन ने कहा, एक बार कमर कसकर मैं पीछे नहीं हटता। अगर अब मैं सफर पर नहीं जाऊंगा तो हमेशा मेरे दिल में यह खटक रहेगी कि मैं कायर हूँ। परिजात ने कहा, यहाँ हम लोग भी तो परेशान रहेंगे। हमें नहीं मालूम हो सकेगा कि तुम किस हाल में हो। बहमन ने कहा, इसका प्रबंध मैं कर रहा हूँ। यह खंजर लो, यह जादू की चीज है। तुम रोज इसे म्यान से निकाल कर देखना। अगर यह साफ और चमकता हुआ दिखाई दे तो समझना कि मैं जहाँ भी हूँ सकुशल हूँ। लेकिन अगर इसमें से खून की बूंदें टपकने लगें
तो समझ लेना कि मैं जीवित नहीं रहा। यह सुनकर परवेज और परिजाद और अधीर हो गए और बहमन से कहने लगे, भाई तुम ऐसी खतरनाक यात्रा ना करो। लेकिन बहमन ने उनकी बात नहीं सुनी और अपना घोड़ा दौड़ा दिया। बहमन सीधी राह पर लग लिया। उसने ध्यान रखा कि कहीं गलती से दाएं बाएं ना मुड़ जाए। फारस की राजधानी से 20 दिन की राह पूरी करने पर वह सोच रहा था, अब आगे जाऊं या ना जाऊं। तभी उसे एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। एक घने पेड़ के नीचे एक झोपड़ा पड़ा हुआ था और उसके बाहर एक बूढ़ा बैठा था, जिसे बहुत ध्यान से देखने पर ही मालूम होता था कि कोई आदमी बैठा है। उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे। उसके सर, दाढ़ी, मूंछों और भौहों के बाल इतने बढ़ गए थे कि उसका सारा शरीर बालों से ढक गया था। उसके हाथों और पैरों के नाखून भी इतने बढ़ गए थे कि कीलों की तरह मालूम होते थे। उस बूढ़े के सिर पर एक लंबी टोपी रखी हुई थी। उसने अपना शरीर एक चटाई से ढक रखा था, जिसके ऊपर उनके बाल पड़े हुए थे। बहमन उसे देखकर समझ गया कि वह कोई तपस्वी सिद्ध है, जो ऐसे दुर्गम और निर्जन स्थान में अकेला ही बगैर कुछ खाए पिए तपस्यारत रहता है। बहमन को तो तलाश थी ही कि रास्ते में उसे कोई आदमी मिले, क्योंकि पहला मिलने वाला ही उसे उसके गंतव्य स्थान का पता दे सकता था। बहमन घोड़े से उतरा और वृद्ध तपस्वी के पास जाकर प्रणाम किया। बहमन को उस जगह से जहां वृद्ध का मुख हो सकता था कोई ध्वनि तो सुनाई दी, किंतु उसकी समझ में कुछ नहीं आया। कुछ देर बाद बहमन ने समझ लिया कि मूंछों और दाढ़ी के घने बालों ने बूढ़े सिद्ध का मुख इस तरह बंद कर रखा है कि इसकी आवाज घुटकर रह जाती है। उसने अपना घोड़ा एक पेड़ से बांधा और तपस्वी के पास आकर अपनी जेब से एक छोटी सी कैंची निकाली। फिर वह बोला, हे तपस्वी पिता, तुम्हारी बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं तुम्हारी भौहें और मूंछें छांट दूं। इनके कारण तुम्हारी सूरत आदमी के बजाय रीछ जैसी मालूम होती है। तपस्वी ने इशारे से उसे अनुमति दे दी। बहमन ने जैसे ही उसकी भौहों और मूंछों को छांटा तो तपस्वी का चेहरा बिल्कुल बदल गया। शहजादा बहमन बोला, तपस्वी पिता, अगर मेरे पास दर्पण होता तो मैं तुम्हें दिखाता कि हजामत के बाद यही नहीं हुआ कि तुम रीछ के बजाय एक आदमी जैसे लगने लगे हो, बल्कि तुम एक बूढ़े के बजाय जवान भी लगने लगे हो। तपस्वी इस प्रकार की मनोरंजक वार्ता को सुनकर मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुआ। अब बताओ कि तुम इतनी दूर किस लिए आए हो। ताकि तुम्हारे उद्देश्य की सिद्धि के लिए मैं जो कुछ मदद कर सकता हूँ वह करूँ। बभी इसहमन बोला, तपस्वी पिता, मैं बहुत दूर से बुलबुल हजार दास्ता गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी लेने के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मुझे बताएं कि यह वस्तुएं मुझे कहाँ और कैसे मिलेंगी। बूढ़े ने यह सुनकर सिर झुका लिया और बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा। बहमन ने फिर कहा, तपस्वी पिता, तुमने मौन क्यों साध लिया है? अगर तुम्हें नहीं मालूम तो कह दो कि नहीं जानता, फिर मैं किसी और से पूछूं। तपस्वी ने कहा, मुझे मालूम तो है, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहता कि मैं तुम्हारी सेवा के बदले तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहता। बहमन ने कहा, यह क्या बात हुई? सिद्ध ने कहा। बहमन बोला, तपस्वी पिता, मैं बहुत दूर से बुलबुल हजार दास्ता गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी लेने के लिए आया हूँ।
आप कृपा करके मुझे बताएं कि यह वस्तुएं मुझे कहाँ और कैसे मिलेंगी। बूढ़े ने यह सुनकर सिर झुका लिया और बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा। बहमन ने फिर कहा, तपस्वी पिता, तुमने मौन क्यों साध लिया है? अगर तुम्हें नहीं मालूम तो कह दो कि नहीं जानता। मैं किसी और से पूछूं? तपस्वी ने कहा, मुझे मालूम तो है, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहता कि तुम्हारी सेवा के बदले तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहता। बहमन ने कहा, यह क्या बात हुई? सिद्ध ने कहा, जहाँ यह चीजें हैं वहाँ का मार्ग बड़ा भयावह है। तुम्हारी तरह 20 आदमियों ने वहाँ जाने की राह मुझसे पूछी है और कोई वापस नहीं लौटा। इसलिए तुमसे कहता हूँ कि जहाँ से आए हो वापस चले जाओ। बहमन ने कहा, मैं वापस जाने के लिए यहाँ तक नहीं आया हूँ। मुझे अपना कार्य पूरा करना ही है, फिर चाहे इसमें मेरी जान ही चली जाए। अपने उद्देश्य में असफल होकर मैं कायर की तरह जीना नहीं चाहता। अभी तक कोई शत्रु मुझे हरा नहीं सका है। जिसकी मौत आई होगी वही मेरी राह में रोड़ा अटकाने आएगा। तुम केवल इतनी कृपा करो कि मुझे वह राह बता दो। आगे की पूरी जिम्मेदारी मेरी खुद की रही। तुम मेरे युद्ध कौशल पर विश्वास तो करो। तपस्वी ने कहा, बेटा, यही तो मुश्किल है कि तुम्हें युद्ध कौशल दिखाने का अवसर नहीं मिलेगा। तुम्हें जो शत्रु मिलेंगे वे सामने से मुकाबला नहीं करते, बल्कि छुपे तौर पर वार करते हैं। शहजादे ने कहा, मैं छुपे तौर पर वार करने वालों से भी निपटना जानता हूँ। आप कृपया मुझे वहाँ जाने वाली राह तो बताएं। तपस्वी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन जब यह देखा कि बहमन किसी तरह अपनी जिद नहीं छोड़ रहा और जब तक यह उस राह को मालूम ना कर लेगा हरगिज नहीं टलेगा, तो उसने अपने झोले से एक गेंद निकाली और कहा, मुझे तुम्हारी जवानी पर अफसोस हो रहा है, लेकिन तुमने जिद पकड़ ही रखी है, तो अपना भला बुरा तुम ही जानो। तुम सवार होकर उधर को जाओ और उस गेंद को भूमि पर गिरा दो। यह गेंद खुद ही लुढ़कती रहेगी और तुम इसके पीछे पीछे चलते जाना। जब तक यह लुढ़कती रहे तब तक तुम भी चलते रहना। एक पहाड़ के नीचे जाकर यह गेंद रुक जाएगी। वहां तुम रुककर घोड़े से उतर जाना और घोड़े की लगाम उसकी गर्दन पर डाल देना ताकि वह ठहरा रहे। फिर तुम पहाड़ पर चढ़ना। तुम्हें अपने दोनों ओर काले पत्थर काफी संख्या में दिखेंगे। तुम उन पर बिल्कुल ध्यान मत देना। इसके अलावा अपने पीछे से आते हुए बहुत से अपशब्द और धमकियां भी सुनोगे। तुम उनकी पूर्णतः उपेक्षा करते हुए आगे बढ़ते रहना। अगर तुमने एक बार भी डरकर पीछे की ओर देखा तो तुम और तुम्हारा घोड़ा दोनों काले पत्थर बन जाएंगे। तुम्हें राह में मिलने वाले काले पत्थर भी उन 3 चीजों की खोज में जाने वाले आदमी ही थे। पीछे देखने के कारण वे पत्थर बन गए हैं। अगर तुम कुशलतापूर्वक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए तो वहां एक वृक्ष पर टंगा हुआ पिंजड़ा मिलेगा जिसमें गाने वाली चिड़िया मौजूद है। उस चिड़िया की बातों से भी ना डरना और उससे गाने वाले पेड़ और सुनहरे पानी का पता पूछना। वह तुम्हें बताएगी कि यह चीजें कहाँ मिलेंगी। इन सब चीजों को पाने के बाद तुम्हारी राह में कोई खतरा नहीं रहेगा। मैंने यह सब तुम्हें बता जरूर दिया है, लेकिन मेरा अब भी यही कहना है कि तुम वापस लौट जाओ। मैं साफ देख रहा हूँ कि अगर तुम वहां तक गए तो काला पत्थर बनकर रह जाओगे। बहमन ने कहा, अब जो होना है वह हो ही कर रहेगा। मैं पीछे तो लौटूंगा ही नहीं। यह कहकर शहजादे ने घोड़ा खोला और उस पर सवार होकर तपस्वी की दी गई गेंद गिरा दी। गेंद लुढ़कती हुई आगे को चली। काफी दूर जाने पर
गेंद एक पहाड़ की तलहटी पर रुक गई, जहां ऊपर जाने के लिए एक तंग रास्ता था। शहजादे ने घोड़े से उतरकर उसकी गर्दन पर लगाम डाली और पहाड़ पर चढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे बड़े बड़े काले पत्थर दिखाई दिए। इसके आगे वह 4-5 कदम ही चला था कि पीछे से बड़ी अप्रिय आवाजें आने लगी। कोई कहता, यह कौन बेवकूफ आगे चला जा रहा है, इसे पकड़ो और मारो। कभी आवाज आती, यह बड़ा दुष्ट है, इसे पकड़कर मार डालो। कभी चीखती और गरजती आवाजें आती, वह जा रहा है चोर, खूनी, बदमाश, घेर लो इसे चारों तरफ से। कभी हल्की सी आवाज आती, इसे पकड़कर बांधे रखना, यह बोलती चिड़िया को चुराने आया है। कभी कोई यह कहता जान पड़ता, अरे यह वहां पहुंच कहां पाएगा, रास्ते में छुपे गड्ढे में गिरकर मर जाएगा। पहले बहमन ने इन आवाजों की उपेक्षा की और अपनी राह पर बढ़ता चला गया, किंतु यह आवाजें कम होने के बजाय कदम कदम पर तेज ही होती गई और उसके कानों के पर्दे फटने लगे और दिमाग सुन्न हो गया। तपस्वी ने उसे जो बताया था वह भी उसके दिमाग से निकल गया और एक बार डरकर पीछे देखने लगा। तुरंत ही वह और उसका घोड़ा दोनों काले पत्थरों के रूप में बदल गए। अपनी कुशलता की सूचना देने के लिए जो खंजर बहमन ने परिजात को दिया था, वह उसे रोजाना म्यान से निकाल कर देखती थी। जिस दिन बहमन काला पत्थर बना उस दिन परवेज ने कहा, परिजात, आज मुझे खंजर दो, आज मैं भैया का हाल मालूम करना चाहता हूँ। परिजात ने उसे खंजर दे दिया। उसने म्यान से उसे निकाला तो उसकी नोक से उसे खून की बूंद निकलती दिखाई दी। परवेज ने हाथ से खंजर फेंक दिया और हाय हाय करने लगा। परिजात को भी जब खून टपकाता हुआ खंजर दिखाई दिया तो वह भी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और सिर पटक पटक कर कहने लगी, हाय भैया, मेरी नादानी से तुम्हारी जान चली गई। ना जाने किस मनहूस घड़ी में वह कमबख्त बुढ़िया आई थी। वह यहाँ ना आती तो यह झंझट भी ना होता। मक्कार ने मुझे बेकार के लालच में डाल दिया। मैंने उसके साथ ऐसा सद्व्यवहार किया और उसने मुझे इसका ऐसा बदला दिया। अब मिले तो उस कलमुही की बोटियां नोच लूं। मेरे प्यारे भाई की जान उसी के दिलाए लालच के कारण गई है। हे भगवान, तू भैया को जिंदा घर लौटा, चाहे मेरी मौत भेज दे। अगर भैया ना रहे तो चिड़िया, पेड़ और पानी को पाकर भी मैं क्या करूंगी। मुझे यह चीजें नहीं चाहिए, मुझे और भी कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा भाई चाहिए। परिजात बहमन की बातों को याद करके देर तक रोती रही। परवेज भी आंसू बहाता रहा। फिर उसने कहा, परिजात, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अब मैं जाता हूँ। मैं पता लगाऊंगा कि भैया किसी प्राकृतिक कारण से मरे हैं या किसी शत्रु ने उन्हें मारा है। अगर किसी ने उन्हें मारा होगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया की मौत का बदला जरूर लूंगा। परिजात ने बहुत समझाकर उसे रोकना चाहा। वह बोली, मैंने एक भाई तो खोया ही है, दूसरे को मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। बड़े भैया तुमसे कुछ कम बहादुर नहीं थे। लेकिन परवेज ने उसकी एक भी बात ना सुनी। उसने दूसरे दिन सुबह ही अपनी साहस यात्रा पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। दूसरे दिन उसके रवाना होने के समय परिजात रोकर बोली, बड़े भैया ने तो अपनी कुशल जानने को एक राह भी बताई थी, पर तुम्हारा हाल मुझे कैसे मालूम होगा। परवेज ने उसे मोतियों की एक माला दी। उसने कहा, देखो, इसके सारे मोती अलग अलग हैं। इसे उंगलियों पर चलाने से एक एक मोती उंगलियों में आता है। जब तक यह मोती ऐसे ही रहें,
तो समझ लेना कि मैं ठीक ठाक हूँ। जिस दिन ये मोती एक दूसरे से चिपक जाए और माला ना फेरी जा सके, तो समझ लेना कि मैं भी दुनिया में नहीं रहा। यह कहकर परवेज निकल पड़ा। 20 दिन की यात्रा के बाद वह वहीं पहुंच गया जहां वह सिद्ध तपस्वी बैठा था। उसने आदरपूर्वक सिद्ध को प्रणाम किया और पूछा, क्या आप बता सकेंगे कि मुझे बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सोने का पानी कहां से मिल सकते हैं? तपस्वी ने कहा, बेटे, वह राह बहुत खतरनाक है। तुम वहां जाने का इरादा ना करो और यहीं से लौट जाओ। वहां से अभी तक कोई वापस नहीं आया है। 1 महीने से भी कम हुआ। तुम्हारी ही शक्ल सूरत का एक नौजवान मेरे लाख रोकने पर भी उधर को गया था, वह भी नहीं लौटा है। परवेज ने कहा, वह मेरा बड़ा भाई था। यह तो मुझे मालूम है कि वह जीवित नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि वह कैसे मरा, किसी प्राकृतिक कारण से मरा या किसी दुश्मन ने उसे मारा है। सिद्ध ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुत से आदमी मेरी चेतावनी के बावजूद उस राह पर गए और काले पत्थर बनकर वहीं पर रह गए। तुम्हारे भाई के साथ भी यही हुआ है। तुम मेरी बात मानो और वापस लौट जाओ, वरना तुम भी काला पत्थर बनकर हमेशा के लिए वहीं पड़े रहोगे। परवेज ने कहा, मैं आपका आभारी हूँ कि आप मेरे हित चिंतक हैं, लेकिन मैं आगे पांव बढ़ा चुका हूँ, अब पीछे नहीं हट सकता। कृपया आप मुझे वह रास्ता अवश्य बताएं। सिद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चल सकता तो कोई बात नहीं थी, किंतु बुढ़ापे के कारण मैं नहीं जा सकूंगा। तुम जिद करते हो तो जाओ। यह गेंद ले लो। इसे जमीन पर रखोगे तो यह खुद लुढ़कने लगेगी और तुम इसके पीछे लग जाना। पहाड़ के नीचे जाकर यह गेंद रुकेगी और तुम उसी पहाड़ पर चढ़ जाना। तुम्हारे पीछे से किसी तरह की आवाजें आए, तुम पीछे मुड़कर ना देखना, वरना तुम भी पत्थर बन जाओगे। ऊपर जाकर तुम्हें बोलने वाली चिड़िया मिलेगी और वही तुम्हें अन्य 2 चीजों का पता बताएगी। परवेज सिद्ध को माथा नवाकर अपने घोड़े पर सवार होकर चला। गेंद उसे रास्ता दिखाती जा रही थी। कुछ देर बाद एक पहाड़ की तलहटी में जाकर गेंद रुक गई। परवेज घोड़े को वहीं खड़ा करके पहाड़ पर चढ़ने लगा। वह 2-4 ही कदम गया होगा, तभी उसने सुना कि उसे पीछे से कोई डांट कर कह रहा है, अबे ओ बदमाश, कहाँ बढ़ा जा रहा है? रुक जा कमबख्त, तुझे अभी सजा देता हूँ। परवेज को जल्दी क्रोध आ जाता था। उसने गालियां सुनी तो उसका खून खौल गया और वह तपस्वी द्वारा दी हुई चेतावनी को भूल गया। उसने म्यान से तलवार खींची और पलट कर देखा कि इस गाली देने वाले के टुकड़े टुकड़े कर दूं। किंतु पीछे देखते ही वह काले पत्थर का ढोंका बन गया और उसके घोड़े का भी यही हाल हुआ। परवेज के जाने के बाद परिजात को बहमन की यात्रा के समय से भी अधिक शंका बनी रहती थी। वह बहमन के दिए खंजर को तो कभी कभी ही देखती थी, किंतु परवेज की दी हुई माला को हर समय अपने गले में डाले रहती थी और हमेशा उसके मोतियों पर हाथ फेरकर उनकी दशा को देखती रहती थी। उस दिन जो ही परवेज काले पत्थर की शिला के रूप में परिवर्तित हुआ, उसके कुछ ही देर बाद परिजात को उसकी मृत्यु का हाल मालूम हो गया, क्योंकि माला के मोती एक दूसरे से ऐसे चिपक गए थे कि उनसे माला फेरना असंभव था। परिजात उस समय तो दुख के कारण अचेत हो गई, किंतु बाद में होश आने पर उसने फैसला किया कि दोनों भाइयों को मौत के मुंह में भेजने के बाद अब मेरे जीवन का भी कोई अर्थ नहीं है।
उसने भी घुड़सवारी और शस्त्र संचालन की शिक्षा ली थी और उसमें साहस की भी कमी ना थी। उसने मर्दाने कपड़े पहने, हथियार लगाए और घोड़े पर सवार हो गई। उसने गृह प्रबंधक को आदेश दिया कि जब तक वह वापस न आए वह खुद महल की देखभाल करे, किसी प्रबंध में कमी न होने पाए। 20 दिन तक घोड़े पर चलने के बाद वह भी उसी तपस्वी सिद्ध पुरुष के पास पहुंची और उन्हें प्रणाम करके बोली, सिद्ध पिता, कृपया मुझे बताएं कि बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी कहाँ मिलेगा। वृद्ध ने कहा, तुमने कपड़े तो आदमियों जैसे पहने हैं, किंतु स्पष्टतः तुम एक स्त्री हो, जैसा तुम्हारा स्वर बता रहा है। मुझे मालूम है कि वे चीजें कहाँ हैं, लेकिन तुम उन्हें क्यों पूछ रही हो? परिजात बोली, जब से मैंने उनके बारे में सुना है तभी से उन्हें पाने की इच्छा है। तपस्वी ने कहा, है तो वे चीजें संग्रह करने लायक ही, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के मार्ग में बड़े खतरे हैं। तुम एक लड़की हो, तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि अपनी इच्छा पर संयम रखो और उन्हें प्राप्त करने का विचार छोड़ दो। बड़े बड़े बहादुर उस राह पर जाकर वापस नहीं लौटे हैं। घर लौट जाओ बेटी। परिजात बोली, तपस्वी पिता, 20 दिन चलकर तो मैं यहाँ पहुंची हूँ, अब मैं यहाँ से यूं ही वापस नहीं जा सकती। आप कृपया मुझे विस्तार से बताएं कि उस मार्ग में क्या क्या खतरे हैं, ताकि मैं उनसे निपटने का उपाय ढूंढ सकूं। मेरा विचार है कि अगर मैं सोच समझ कर आगे बढ़ूंगी तो हर तरह के खतरों का सामना कर सकूंगी। आप कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। वृद्ध तपस्वी ने परिजात को वे सारी बातें बताईं जो उसने बहमन और परवेज को बताई थी। उसने कहा, खतरे सिर्फ तब तक हैं जब तक कोई पहाड़ की चोटी पर ना पहुंच जाए। फिर तुम्हें बातें करने वाली चिड़िया मिलेगी और वह तुम्हें गाने वाले पेड़ और सुनहरे पानी के स्थानों को भी बताएगी। लेकिन पहाड़ चढ़ने के समय अप्रिय और कटु शब्द सुनाई देंगे। रास्ते के सारे काले पत्थर वही आदमी हैं जो उन तीनों चीजों की खोज में गए थे, किंतु गालियों या धमकियों से डरकर पीछे देखते ही वे सब काले पत्थर की शिला बन गए। परिजात ने कहा, इसका मतलब यह है कि वे केवल शब्द हैं और किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, अगर कोई पीछे मुड़ कर ना देखे। सिद्ध पिता, आप विश्वास करें, भले ही मैं एक स्त्री हूँ, पर सुने हुए किसी भी शब्द से विचलित नहीं होंगी। ना तो मैं इन आवाजों से भयभीत होंगी और ना ही उन पर क्रोध करूंगी। मैं पूरा आत्मसंयम रखूंगी। इसके अलावा मैं अपने दोनों कानों में कसकर रुई ठूंस लूंगी ताकि मुझे वे आवाजें सुनाई ही ना दे। सिद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, मालूम होता है कि उन चीजों को प्राप्त करना सिर्फ तुम्हारे ही भाग्य में है। इतने लोग वहां गए हैं, किंतु यह उपाय किसी को अभी तक नहीं सूझा। बस सब कुछ इसी पर निर्भर है कि चाहे जो कुछ सुनाई दे, आदमी उसका असर अपने मन पर ना पड़ने दे। परिजात ने कहा, विश्वास रखिए कि मैं आपकी दी हुई सलाह पूरी तरह मानूंगी। अब आप यह बता दीजिए कि पहाड़ को कौन सा रास्ता जाता है। बूढ़े तपस्वी ने कहा, बेटी, तुम होशियार तो बहुत मालूम होती हो, लेकिन मैं एक बार फिर तुम्हें सलाह दूंगा कि घर लौट जाओ। परिजात आगे जाने की जिद पर अड़ी रही तो वृद्ध ने मजबूर होकर अन्य लोगों की भांति उसे भी मार्ग प्रदर्शन करने वाली वह गेंद देकर कहा, इसे भूमि पर डाल दो, यह अपने आप लुढ़कती हुई पहाड़ के नीचे जाकर रुक जाएगी। तुम वहीं घोड़े से उतरना
और पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देना। परिजात ने ऐसा ही किया और तेजी से लुढ़कती हुई गेंद के पीछे घोड़ा दौड़ाने लगी। गेंद पर्वत के नीचे जाकर रुक गई तो वह घोड़े से उतर पड़ी और उसकी गर्दन पर लगाम डालने के बाद उसने अपने कानों में ठूंस ठूंस कर रुई भर ली। फिर वह धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ने लगी। उसके पीछे आवाजें होने लगी, किंतु वे कानों में रुई ठुसी होने के कारण उसे सुनाई ना दी और वह आगे बढ़ती गई। फिर पीछे से आने वाली आवाजें और तेज हुईं। यह आवाजें भी उसे धीमी धीमी सुनाई तो दी, पर उन्होंने उसके मस्तिष्क को बिल्कुल विचलित नहीं किया। फिर उसे ऐसी गालियां सुनने को मिली जो स्त्रियों के लिए बड़ी अपमानजनक होती हैं। परिजात को एक क्षण तो बुरा लगा, किंतु फिर वह उन गालियों पर हंस पड़ी। इसी तरह उस भयानक चढ़ाई को दृढ़ता और संयम से पूर्ण करने के बाद वह शिखर पर पहुंची तो देखा कि एक पिंजड़े में एक सुंदर सी चिड़िया मधुर स्वर में गा रही है। परिजात को देखते ही वह सिंह की तरह गरज कर बोली, ए लड़की, खबरदार, मेरे पास ना आना। परिजात इस पर हंसने लगी और दौड़कर चोटी पर पहुंच गई। वहां की भूमि समतल थी। उसने दौड़कर चिड़िया के पिंजड़े पर हाथ रखा और बोली, चिड़िया रानी, आज से मैं तुम्हारी मालकिन हूँ और अब तुम मेरे कब्जे में रहोगी। फिर उसने कानों की रुई निकाल दी। चिड़िया बोली, तुम ठीक कह रही हो। अब मैं सदैव तुम्हारी सेवा और हित साधना करती रहूंगी। मैं पिंजरे में बंद रहती हूँ, किंतु इस संसार की कोई बात ऐसी नहीं है जो मुझे मालूम ना हो। मैं तुम्हारे बारे में भी इतना जानती हूँ जितना तुम स्वयं भी नहीं जानती, और मेरे कारण तुम्हें अयाचित लाभ मिलेगा। अब तुम मेरी स्वामिनी हुई और तुम्हारी सेवा करना मेरा धर्म हुआ। इस समय तुम बताओ कि मुझसे क्या चाहती हो। मैं बगैर किसी ना नुकुर के तुम्हारे उस कार्य को जरूर करूंगी। चिड़िया की बातों से परिजात को प्रसन्नता हुई। यद्यपि उसे अपने भाइयों के विनाश का बड़ा दुख भी था। उसने चिड़िया से कहा, मुझे तुमसे बहुत सी बातें पूछनी हैं। सबसे पहले यह बात बताओ कि मुझे सुनहरा पानी कहाँ मिलेगा। चिड़िया ने जो मार्ग बताया उस पर चलकर परिजात सुनहरे पानी के कुंड पर पहुंची और एक चांदी की सुराही जो वह अपने साथ ले गई थी उसमें अच्छी तरह पानी भर कर ले आई। फिर उसने चिड़िया से गाने वाले पेड़ के बारे में पूछा। चिड़िया ने कहा, तुम्हारे पीछे की ओर एक बड़ा जंगल है। यह जंगल बहुत दूर नहीं है, उसी में गाने वाला पेड़ मिलेगा। तुम्हें आसानी से मालूम हो जाएगा कि वह कौन सा पेड़ है, क्योंकि संगीत सिर्फ उसी से निकल रहा होगा। परिजात ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन मैं उस पेड़ को उखाड़ कर लाऊंगी कैसे? चिड़िया बोली, पेड़ नहीं उखड़ेगा, तुम सिर्फ एक टहनी तोड़ कर ले आओ। जब तुम अपनी वाटिका की भूमि में उसे लगाओगी तो वह कुछ ही समय में पूरे वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। देखने वाले ताज्जुब करेंगे कि एक ही दिन में यहाँ पूरा पेड़ कैसे आ गया। परिजात चिड़िया के बताए रास्ते पर चलकर जंगल में गई और वहां से गाने वाले पेड़ की टहनी तोड़ लाई। वह बहुत प्रसन्न थी कि उसे तीनों चीजें मिल गई हैं। फिर भी उसे अपने भाइयों का ख्याल बना हुआ था। उसने चिड़िया से पूछा, यहाँ आने की राह में मेरे दोनों बड़े भाई काले पत्थर बने पड़े हैं। क्या यह संभव है कि मैं उन्हें फिर से जीवित करूं? मैं तो यह नहीं पहचानती कि उन पत्थरों में कौन से मेरे भाई हैं। चिड़िया ने कहा, तुम यह करो कि सुराही में जो सुनहरा पानी लाई हो उसकी एक एक बूंद
सारे शिलाखंडों पर डाल दो। वे सभी लोग अपने पूर्व रूप में आ जाएंगे और उनके घोड़े भी। उन्हीं में तुम्हारे भाई भी होंगे, जिनके पुनर्जीवित होने पर तुम उन्हें पहचान लोगी। शहजादी परिजाद चिड़िया की बातें सुनकर खुश हो गई और पिंजड़ा, सुराही और टहनी लेकर पहाड़ से उतरने लगी। रास्ते में उसे जहां भी काले पत्थर दिखाई दिए, उसने उन पर एक एक बूंद सुनहरा जल छिड़क दिया। सारे पत्थर आदमी बन गए और उनके घोड़े भी असली रूप में आ गए। इन लोगों में बहमन और परवेज भी थे, जो अपने अपने घोड़ों के साथ पुनः जी उठे। परिजाद अपने दोनों भाइयों को पहचानकर उनके गले लगकर रोने लगी। फिर उसने कहा, तुम्हें मालूम है तुम्हारा क्या हाल था? उन्होंने कहा, हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी तक हम लोग सो रहे थे और अभी अभी नींद से उठे हैं। परिजाद ने कहा, कुछ याद है तुम्हें? तुम लोग मेरे लिए बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी लेने आए थे और यहाँ अपने काम को और मेरी याद को भूलकर सोने लगे। दोनों भाई आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगे। तो उसने कहा, महानुभावों, तुम लोग सो नहीं रहे थे। तुम काले पत्थर की चट्टान बनकर यहाँ पड़े हुए थे। तुमने आते समय बहुत सी काली चट्टानें देखी होंगी। अब देखो, उनमें से कोई मौजूद है या नहीं? यह सब लोग जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यही वे चट्टानें बने हुए थे। तुम्हें ताज्जुब हो रहा होगा कि तुम सबके सब्जी कैसे उठे। जब मुझे चिड़िया, पानी और पेड़ की टहनी मिल गई, तो इनके मिलने से भी तुम्हारे बगैर मुझे बुरा लग रहा था। मैंने इसी चिड़िया से पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे भाई जीवित हो उठे। तब इस चिड़िया ने ही मुझे बताया कि सुनहरे पानी की एक एक बूंद सभी चट्टानों पर डालकर उन्हें फिर से जीवित कर लो। मैंने इस समय यही किया है। यह सुनकर बहमन और परवेज तो धन्य धन्य कर ही उठे। साथ ही अन्य लोग भी कहने लगे कि तुमने हमें जीवन दान दिया है। हम आजीवन तुम्हारे कृतज्ञ रहेंगे और तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। परिजाद बोली, मैंने तुम लोगों पर कोई एहसान नहीं किया। मैं अपने भाइयों को जिवाना चाहती थी। इसमें अगर तुम्हारा लाभ भी हो गया तो यह मेरे लिए खुशी की बात है। अब तुम लोग अपने अपने निवास स्थानों के लिए प्रस्थान करो। जब वह घोड़े पर चढ़ी तो बहमन ने चाहा कि पिंजड़ा आदि सारी चीजें अपने घोड़े पर लाद ले, ताकि परिजाद का बोझ हल्का हो सके। परिजाद ने कहा, चिड़िया की मालिक तो मैं हूँ, इसलिए वह तो मेरे पास रहेगी। तुम लोग चाहो तो एक टहनी और दूसरा पानी की सुराही ले लो। अतएव बहमन ने टहनी और परवेज ने सुनहरे पानी की सुराही ले ली। फिर अन्य पुनर्जीवित लोग भी अपने अपने घोड़ों पर बैठे और सभी चलने को तैयार हुए, क्योंकि काफी दूर तक सभी का एक ही रास्ता था। परिजाद ने कहा, तुम लोगों में जो सर्वश्रेष्ठ हो वह इस समूह का नायक बनकर आगे चले। सभी लोगों ने एक स्वर में कहा, सुंदरी, तुमसे अधिक श्रेष्ठ कौन होगा? तुम हमारी जीवन दात्री हो, तुम ही सबके आगे चलो। परिजाद शालीनता से बोली, मैं अवस्था में सबसे छोटी हूँ और किसी प्रकार भी दल की नेत्री बनने के योग्य नहीं हूँ, किंतु तुम लोग विवश कर रहे हो, तो तुम्हारे प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं ही दल के आगे चलती हूँ। फिर यह दल आगे बढ़ा। सभी लोग उस सिद्ध के दर्शन करना चाहते थे जिसने सभी को राह बताई थी, किंतु जब यह दल उसकी कुटिया पर आया तो उसका कुछ पता ना पाया।
मालूम नहीं वह काल कवलित हो गया था या वहां पर 3 अद्भुत वस्तुओं की राह बताने के लिए ही मौजूद था और उन चीजों के ना रहने पर वहां से गायब हो गया। सब लोगों को इस बात का बड़ा खेद रहा कि अंतिम बार उसे धन्यवाद ना दे सके। फिर यह दल और आगे बढ़ा। हर आदमी का मार्ग जहां जहां से अलग होता था, वहां वहां से वह परिजात के प्रति कृतज्ञता प्रकट करके जाता रहा। यह तीनों भाई बहन खुशी खुशी अपने घर में आए। मकान की बारहदरी के सामने जो बाग का हिस्सा था, उसमें परिजात ने बोलने वाली चिड़िया का पिंजड़ा लटका दिया। कुछ ही देर में उसके आसपास 20 तरह के पक्षी जमा हो गए और उसके स्वर में स्वर मिलाकर बोलने की कोशिश करने लगे। उसी जगह थोड़ी दूर पर परिजात ने गाने वाले वृक्ष की टहनी जमीन में रोप दी। कुछ ही देर में बढ़ते बढ़ते वह भी पूरा पेड़ हो गई और हवा चलने पर पत्तों की रगड़ से उसमें से ऐसा ही संगीत उठने लगा जैसे मूल वृक्ष से उठ रहा था। परिजात ने कारीगरों को बुलवाकर एक संगमरमर का हौज बनवाया। उसके बन जाने पर उसमें एक स्वर्ण पात्र रखा और उस पात्र में चांदी की सुराही से निकालकर सुनहरे पानी की कुछ बूंदें डाली। तुरंत ही पानी बढ़ने लगा और बर्तन उससे भर गया। फिर उसमें से एक 20 हाथ ऊंचा फव्वारा उठने लगा। फव्वारे का पानी फिर आकर बर्तन ही में गिरता था और इस तरह बर्तन में पानी की कमी नहीं होती थी और पानी बाहर भी नहीं बहता था। 2-4 दिन में ही बागों के दारोगा के महल की इन चीजों की चर्चा सारे शहर में होने लगी। सारे शहर के लोग तमाशा देखने के लिए परिजात के बाग में आने लगे। परिजात ने सैर के लिए आने वाले नागरिकों के प्रवेश पर कोई रोक नहीं लगाई और इस प्रकार यह तीनों भाई बहन नगर में सर्वप्रिय हो गए। कुछ दिनों तक आराम करने के बाद बहमन और परवेज ने पहले की तरह मृग्या का मनोरंजन शुरू किया। वे अपने घिरे हुए जंगल के बाहर भी शिकार खेलने के लिए जाने लगे। एक रोज वे शहर से लगभग 1 कोस की दूरी पर स्थित एक जंगल में शिकार खेल रहे थे। संयोग से उसी समय बादशाह भी वहां शिकार खेलने आया हुआ था। इन दोनों ने यह देखकर चाहा कि शाही फौजियों की निगाह बचाकर निकल जाए, क्योंकि वह जंगल शाही शिकारगाह था। लेकिन बच निकलने के चक्कर में वे ऐसे रास्ते पर पड़ गए जहां से होकर बादशाह की सवारी आ रही थी। यह देखकर उन्होंने चाहा कि बगल के किसी रास्ते से निकल जाए, पर यह भी संभव न हुआ और वे बादशाह के सामने पड़ गए। मजबूरी में वे घोड़ों से उतरे और बादशाह को झुककर सलाम करने लगे। पहले बादशाह ने समझा कि वे उसके सामंतों में से हैं और देखने को ठहर गया कि कौन है। उसने उन्हें उठने की आज्ञा दी। वे उठे और सिर झुकाकर खड़े हो गए। बादशाह उनकी सूरतें देखकर ठगा सा रह गया। फिर उसने उनका नाम और निवास स्थान पूछा। बहमन ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, हम लोग आपके भूतपूर्व बागों के दारोगा के पुत्र हैं। हमारे पिता अब नहीं रहे। हम जंगल के किनारे उस महल में रहते हैं जो उन्होंने आपसे अनुमति लेकर बनवाया था। हमें वे इसीलिए अच्छे वातावरण में रखते थे जिससे कि बड़े होकर हम आपकी सेवा कर सकें। बादशाह ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन लगता है कि तुम यहाँ शिकार खेल रहे थे। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यह शाही शिकारगाह है जहाँ और कोई शिकार नहीं खेल सकता? बहमन ने निवेदन किया, सरकार, हमारे पिता असमय ही जाते रहे और हमारा निर्देशक कोई नहीं रहा, इसीलिए हम लोगों का ज्ञान अधूरा है और अन्य नौजवानों की तरह हमसे भी भूल हो जाती है। बादशाह उनकी इस चतुराई पर मुस्कुरा उठा। फिर उसने पूछा, तुम्हें शिकार खेलना आता भी है? इस पर दोनों ने कहा, अगर आप अवसर दें तो हम अभी दिखा दें
कि हमें कितना शिकार खेलना आता है। बादशाह ने कहा, शिकार खेल कर दिखाओ। जंगल में पहुंचे तो बहमन ने एक शेर और परवेज ने एक रीछ को बर्छियों से मारकर बादशाह के आगे रखा। दोबारा घने जंगल में जाकर बहमन ने एक रीछ और परवेज ने एक शेर मारा। बादशाह ने कहा, बस करो भाई, क्या सारे जंगली जानवर आज ही मार डालोगे? मैं तो सिर्फ यह देखना चाहता था कि तुम लोगों में कितना शौर्य है। बादशाह उनके शिष्टाचार, शारीरिक सौंदर्य और वीरता से अत्यधिक प्रभावित हुआ। वह उन्हें अपने से अलग करना ही नहीं चाहता था। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ से मेरे साथ महल में चलो और मेरे साथ भोजन करो। बहमन ने कहा, हुजूर, इस समय आपका साथ ना कर सकेंगे। इस उद्दंडता के लिए क्षमा चाहते हैं। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, परंतु ऐसा क्यों? बहमन बोला, हुजूर, हमारी एक बहन है। हम तीनों जो भी करते हैं तीनों की सलाह से करते हैं। हम बहन की सलाह लेकर ही आपके यहाँ आ सकेंगे। बादशाह ने कहा, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि तुम तीनों भाई बहन एक दूसरे की सलाह से ही काम करते हो। आज तुम अपने घर जाओ। अपनी बहन से सलाह करके कल यहीं शिकार खेलने आना और मुझे बताना कि तुम लोगों में क्या सलाह हुई है। बहमन और परवेज बादशाह से विदा होकर अपने घर आए, किंतु उन्हें बादशाह की कही हुई बात याद ना रही और उन्होंने बहन से कोई सलाह नहीं ली। दूसरे रोज वे शिकार खेलने गए तो वापसी में बादशाह ने पूछा कि तुमने अपनी बहन से सलाह ली या नहीं। अब यह दोनों घबराए। असलियत तो यह थी कि दोनों का मन शिकार में ऐसा रमा था कि उन्हें शिकार के अलावा हर बात भूल जाती थी। वे उस दिन भी भूल गए और तीसरे दिन फिर बादशाह के सामने लज्जित होकर कहा कि हम लोग आज भी आपकी आज्ञा का पालन करना भूल गए। बादशाह इस पर भी नाराज ना हुआ, बल्कि वह सोच में पड़ गया कि मैं तो इन लोगों के साथ भोजन कर इनका सम्मान बढ़ाना चाहता हूँ और इन्हें इतनी सी भी परवाह नहीं कि बहन से मेरे निमंत्रण की बात करें। इस बार उसने बहमन को सोने की 3 गेंदें देकर कहा कि इन्हें कमर में बंधे पटके में रख लो। जब कमर खोलोगे तो पटके से यह गेंदें जमीन पर गिरेंगी और उस समय तुम्हें याद आ जाएगा कि मेरे निमंत्रण के बारे में तुम्हें अपनी बहन से सलाह लेनी है। इतनी बातचीत होने पर भी दोनों घर जाकर इस बात को भूल गए। लेकिन रात को सोने के लिए जाते समय बहमन ने अपना कमरबंद खोला तो गेंदें जमीन पर गिरी। वह फौरन अपनी बहन के पास गया और परवेज को भी ले गया। परिजाद अभी तक अपने शयन कक्ष में नहीं गई थी। दोनों भाइयों ने उसे बताया कि बादशाह ने उन्हें भोजन का निमंत्रण दिया है और उसे यह भी बताया कि वे 2 दिन तक तुमसे सलाह लेना भूलते रहे। उसने कहा, यह तो तुम्हारा सौभाग्य है कि बादशाह ने तुम्हें खाने पर बुलाया है, किंतु तुमने यह बड़ा बुरा किया कि 2 दिन तक बादशाह की कही हुई बात को भूले रहे। भला बताओ, जब मुझे इस बात से इतना बुरा लग रहा है तो बादशाह को रंज ना हुआ होगा। वैसे तो तुम्हें बादशाह का निमंत्रण मिलते ही उसे स्वीकार कर लेना चाहिए था, लेकिन अब जब इतनी बात हो गई है तो मैं बोलती चिड़िया से भी सलाह ले लूं। फिर वह चिड़िया का पिंजड़ा अपने कक्ष में ले गई और बोली, चिड़िया रानी, तुम्हें तो सारी छुपी हुई बातों का पता है और तुम्हारी सलाह हमेशा सही होती है। मुझे तुमसे एक सलाह लेनी है। मेरे भाइयों को बादशाह ने अपने साथ भोजन करने का निमंत्रण दिया है।
वे 2-3 दिन तक यह बात भूल भूल जाते रहे हैं और आज ही उन्होंने मुझे बताया है। क्या तुम्हारी राय में अब उनका जाना मुनासिब है? बादशाह कहीं नाराज ना हो। चिड़िया ने कहा, मालकिन, तुम्हारे भाइयों को बादशाह की आज्ञा जरूर माननी चाहिए। वह अपने राज्यकाल में सभी का मालिक है। उसका मेहमान बनने में इन दोनों को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। वे शौक से जाए, लेकिन इसके बाद यह भी जरूरी है कि बादशाह को अपने घर बुलाकर भोजन करने का निमंत्रण दें। परिजाद ने कहा, मैं अब अपने भाई को उनके साधारण कामों के अलावा कहीं जाने देना नहीं चाहती। मैं उनकी सुरक्षा के लिए डरती रहती हूँ। चिड़िया ने कहा, उन्हें बेखटके भेजो, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। परिजाद ने कहा, अच्छा, जब बादशाह यहाँ आए तो मैं उनके सामने निकलूं या नहीं? चिड़िया ने कहा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर बादशाह अपनी सारी प्रजा के लिए पिता के समान होता है और पिता के सामने जाने में किसी को झिझक नहीं होनी चाहिए। परिजाद ने इसके बाद भाइयों से कहा कि तुम बादशाह का निमंत्रण स्वीकार कर लो, लेकिन इसके बाद उससे एक बार यहाँ भोजन करने को भी कहो। दूसरे दिन शिकारगाह में बादशाह ने उनसे पूछा कि आज तुमने अपनी बहन से पूछा या आज भी भूल गए? बहमन ने कहा, हम आपकी आज्ञा से बाहर नहीं हो सकते। हमने उससे पूछा तो उसने हमें आपका निमंत्रण स्वीकार करने की सलाह दी। इसके अलावा उसने हमें बुरा भला भी कहा कि हम 2 दिन तक यह क्यों भूले रहे। बादशाह ने कहा, इसकी कोई बात नहीं है। तुम 2 दिनों तक मेरी बात भूले रहे, इसकी मुझे कोई नाराजगी नहीं है। दोनों भाई यह सुनकर बड़े लज्जित हुए कि बादशाह हम पर इतना कृपालु है और हम उसके प्रति इतने लापरवाह हैं। वे लज्जा के मारे बादशाह से दूर दूर ही रहे। बादशाह ने यह देखा तो उन्हें पास बुलाकर उन्हें आश्वासन दिया कि ऐसी छोटी मोटी भूलों का मैं ख्याल नहीं किया करता और मैं तुम लोगों से बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। फिर उसने शिकार खत्म किया और महल को वापस हुआ। उसके साथ बहमन और परवेज भी थे। बादशाह ने इन दोनों की ऐसी अभ्यर्थना की कि उससे कई दरबारियों और सरदारों को ईर्ष्या होने लगी कि इन अजनबियों के प्रति बादशाह इतना कृपालु क्यों है। महल के कर्मचारी, सेवक और सेविकाएं सभी को यह बात अचंभित कर रही थी। आखिर इन दोनों नव परिचितों का इतना सम्मान क्यों हो रहा है? दोनों के रंग रूप और आचार व्यवहार को लेकर भी आपस में बातें होती थीं कि बादशाह ने जिस मलिका को पिंजरे में कैद कर रखा है, उसके पेट से बच्चे पैदा होते तो वे भी इतने ही बड़े होते। खैर, जब बादशाह महल में आया तो भोजन का समय हो गया था। दासों ने स्वर्ण पात्रों में भोजन परोसा। बादशाह ने बहमन और परवेज को बैठने का इशारा किया। वे दोनों यह जानते ही नहीं थे कि बादशाह के साथ कैसे भोजन किया जाता है। शाही रीति आदाब बजाकर भोजन के आसन पर बैठने के बजाय वे सीधे अपने आसनों पर डट गए। बादशाह इस पर भी मुस्कुरा उठा। उसने भोजन के दौरान इन दोनों से बातें करके उनकी शिष्टता और ज्ञान की परीक्षा ली, जिसमें यह दोनों अच्छी शिक्षा पाने के कारण पूरे उतरे। बादशाह सोचने लगा कि अगर ऐसे कुशाग्र बुद्धि और वीर शहजादे उसके अपने बेटे होते तो कितना अच्छा होता। उनके प्रति बादशाह का आकर्षण उनकी भली बातों से बढ़ता जाता था, किंतु वे जो भूले करते थे उससे यह आकर्षण कम नहीं होता था। भोजन के बाद बादशाह उन्हें अपने मनोरंजन कक्ष में ले गया और देर तक उनसे बातें करता रहा। ऐसा लगता था मानो उनकी बातें सुनने से उसका जी भरता ही नहीं।
फिर बादशाह ने गायन वादन आरंभ करने का आदेश दिया। अपने काल के सर्वश्रेष्ठ गायक और वादक आकर उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी श्रेष्ठ कला का प्रदर्शन किया। फिर नाच का इंतजाम किया गया और रूपसी कलाकार नृत्यांगनाओं ने मनमोहक नृत्य दिखाकर सभी का चित्त प्रसन्न किया। फिर नाट्यकारों और विदूषकों ने बादशाह और दूसरे मेहमानों का मनोरंजन किया। यह कार्यक्रम कई घंटों तक चलते रहे और जब वे समाप्त हुए तो संध्या होने लगी थी। अब बहमन और परवेज ने अपने घर जाने की अनुमति ली। बादशाह ने कहा, कल तुम फिर शिकारगाह में मेरे साथ शिकार खेलने आना। शिकार के बाद कल भी मेरे साथ यहाँ भोजन करना। उन दोनों ने कहा, हुजूर की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, हम शिकारगाह में जरूर आएंगे, किंतु हमारा निवेदन है कि जब आप शिकार खत्म करें तो हमारी कुटी में आकर हमारा रूखा सूखा भोजन ग्रहण करके हमारा मान बढ़ाए। बादशाह तो उनसे पहले से ही प्रसन्न था। उसने तुरंत ही उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उनसे कहा, मुझे तुम्हारे यहाँ आकर प्रसन्नता होगी। मैं तुम्हारी बहन से मिलकर भी बहुत प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि वह बहुत बुद्धिमती और व्यवहार कुशल है। उसका मेहमान बनकर मुझे बड़ी खुशी होगी। बहमन और परवेज घर पहुँचे तो उन्होंने परिजात को बताया कि बादशाह ने सभी के समक्ष हमारा बड़ा सत्कार किया और यह भी वादा किया है कि कल शिकार से लौटकर वह हमारे घर आएगा और हमारे साथ भोजन करेगा। उन्होंने कहा, हमने बादशाह को दावत तो दे दी है, लेकिन अब यह भी जरूरी है कि उसकी प्रतिष्ठा के अनुकूल साज सामान और भोजन का प्रबंध किया जाए। परिजात ने भाइयों के हौसले की प्रशंसा की और कहा, तुम लोग चिंता ना करो, मैं बोलने वाली चिड़िया से सलाह लेकर सब प्रबंध कर लूंगी। फिर वह चिड़िया का पिंजड़ा अपने कमरे में ले गई। उसने चिड़िया को पूरा हाल बताया तो उसने कहा, मालकिन, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि बादशाह आ रहे हैं। तुम उनके स्वागत सत्कार का जो भी प्रबंध कर सको वह यथेष्ट होगा, किंतु मेरे कहने से एक विशेष भोजन बनवाओ। तुम खीरे का गाढ़ा शोरबा बनवाओ और वह जिस प्याले में बादशाह के सामने लाया जाए उसमें शोरबे की सतह पर अनबिंधे मोती इस तरह बिछे हों जैसे पाक क्रिया के दौरान उसी सतह पर आ गए हों। परिजात ने हैरान होकर कहा, यह किस प्रकार का व्यंजन होगा? मेरी तो कल्पना में भी नहीं आता कि कोई व्यक्ति शोरबे के साथ मोती खा सकता है। बादशाह क्या कहेंगे? और फिर अनबिंधे मोती मिलेंगे भी कहां से? चिड़िया ने कहा, मालकिन, यह बात मैंने सोच समझ कर कही है। तुम इस बारे में बहस मत करो, मेरी यह बात जरूर मान लो। मोती कहाँ मिलेंगे यह मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम अपने कृत्रिम जंगल में जाकर दाहिनी ओर के सबसे बड़े पेड़ की जड़ के पास की जमीन खुदवाना। वहां से तुम्हें अपनी आवश्यकता से कहीं अधिक मोती मिल जाएंगे। परिजात को चिड़िया पर इतना भरोसा था कि उसने उसकी बात मान ली। वह दूसरे ही दिन सुबह 2 मजदूरों को लेकर गई और वर्णित वृक्ष के नीचे जमीन खुदवाने लगी। खोदते खोदते एक बार फावड़ा एक कड़ी चीज से टकराया। होशियारी से खोदा तो मजदूरों को एक सोने का संदूकचा मिला। उसे बाहर लाकर खोला गया तो उसमें ऊपर तक अनबिंधे मोती भरे हुए थे। परिजात उन्हें पाकर बहुत खुश हुई। चिड़िया के ज्ञान पर उसका विश्वास और बढ़ गया। वह सोने का संदूकचा उठाकर अपने मकान की ओर चली। बहमन और परवेज को सुबह ही यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि वह इस समय मजदूरों के साथ कहाँ जा रही है। इस समय सोने का संदूकचा लिए वापस आते देखकर वे और भी आश्चर्य में पड़ गए।
उन्होंने कहा कि तुम सुबह सुबह कहाँ गई थी और यह संदूकचा कहाँ से लाई हो? सुबह जाते समय तो यह संदूकचा तुम्हारे हाथ में नहीं था। परिजात ने कहा, यह लंबी बात है, खड़े खड़े नहीं बताई जा सकती। अंदर चलो तो बताऊंगी। वे लोग उसके साथ घर के अंदर आए तो उसने कहा, कल शाम को मैंने बोलने वाली चिड़िया से सलाह ली थी कि बादशाह की खातिरदारी के लिए क्या करना चाहिए। उसने सलाह दी कि और साज सामान और व्यंजन तो ऐसे हो ही जैसे बादशाहों और अमीरों के खानदान में होते हैं, लेकिन उसे एक प्याले में खीरे का गाढ़ा शोरबा भी दिया जाए जिसकी सतह पर अनबिंधे मोती पटे पड़े हों। मैंने बहुत विरोध करना चाहा कि बादशाह इसे मजाक समझेंगे और क्रुद्ध भी हो सकते हैं, लेकिन वह नहीं मानी, अपने सुझाव पर अड़ी रही। वह कहने लगी कि यह अजीब बात करने के लिए मैं बहुत सोच समझ कर तुमसे कह रही हूँ और आश्वासन देती हूँ कि बादशाह नाराज नहीं होंगे और इस सब का नतीजा अच्छा ही निकलेगा। तुम जानते हो कि मुझे उसकी बात पर विश्वास है। उसी ने मुझे गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी दिलवाया है और उसी की सलाह से तुम दोनों और तुम्हारे साथ बीसियों और आदमी दोबारा जिंदगी पा सके हैं। इसीलिए मैं उसकी किसी भी बात को नहीं टालती। उसी की सलाह पर मैं अपने जंगल के उस पेड़ के पास खुदाई कराकर यह मोतियों का डिब्बा लाई हूँ। बहमन और परवेज यह सुनकर चक्कर में पड़ गए और काफी देर तक सोचते रहे। अंत में उन्होंने यही ठीक समझा कि जो कुछ हो रहा है वह होने दिया जाए। वे कहने लगे, बहन परिजात, तुम हम दोनों से अधिक बुद्धिमान हो। इसमें भी संदेह नहीं कि वह चिड़िया बहुत सी ऐसी बातें जानती है जो संसार में कोई अन्य व्यक्ति नहीं जानता। इसलिए चिड़िया की बात मान लेनी चाहिए। फिर बादशाह नाराज होगा तो देखा जाएगा। परिजात ने बावर्चियों को आदेश दिया कि दोपहर तक राजाओं और बादशाहों के लायक पूरा भोजन बनाओ। क्या बनेगा यह तुम ही तय करो। सिर्फ एक चीज मेरे कहने से बनाना, वह है खीरे का गाढ़ा शोरबा जिसकी सतह अनबिंधे मोतियों से पटी पड़ी हो। बावर्चियों ने यह सुनकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया कि खाने की चीजों में साबुत मोती डालने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा, सरकार, हमने ऐसा खाना कभी देखा तो क्या सुना तक नहीं है। हंसों के मोती चुगने की बातें तो जरूर सुनी है, पर आदमियों को मोती खाते कभी नहीं सुना। परिजात ने कहा, मैंने तुम्हें बहस करने के लिए नहीं बुलाया। मैं जो कहती हूँ वही करो और जितने मोती बचे वह मेरे पास वापस भेज देना। वे बेचारे चुपचाप चले गए। इधर परिजात ने मकान की ऐसी सफाई कराई कि वह शीशे की तरह चमकने लगा। उसी समय शहजादे बढ़िया कपड़े पहनकर घोड़ों पर सवार हुए और शाही शिकारगाह में पहुंचे। शिकारगाह में कुछ देर तक उन्होंने बादशाह के साथ रहकर शिकार खेला, किंतु उस रोज गर्मी अधिक थी और धूप तेज थी। इसलिए उन्होंने और दिनों से कुछ जल्दी ही शिकार खेलना खत्म कर दिया। फिर बादशाह अपने सैनिकों को वापस भेजकर 2-1 आदमियों के साथ बहमन और परवेज के साथ उनके भवन की ओर चला। बहमन ने आगे बढ़कर पहले से परिजात को बता दिया कि बादशाह आ रहे हैं। वह ठीक कपड़े पहनकर भवन के मुख्य द्वार पर आकर खड़ी हो गई। बादशाह द्वार के सामने घोड़े से उतरा और भवन की ओर चला तो परिजात आगे बढ़ी और उसने अपना सिर बादशाह के चरणों पर रख दिया। बहमन और परवेज ने परिचय दिया कि यही हमारी बहन परिजात है। बादशाह ने उसे उठाकर उसके सिर पर हाथ फेरा
और उसके सुंदर रूप को वात्सल्यपूर्ण दृष्टि से देखता रहा। उसे यह देखकर ताज्जुब सा हो रहा था कि परिजात की जैसी सूरत उसकी स्मृति में धुंधली सी उभर रही थी, किंतु वह समझ ना पाया कि किसकी सूरत है। इसके बाद परिजात बादशाह को भवन के अंदर ले गई। उसने बादशाह को अपने सुंदर और विशाल आवास के हर भाग को दिखाया। बादशाह ने पूरा भवन देखकर कहा, बेटी, तुमने अपने महल की सजावट और रख रखाव खूब कर रखा है। अब मुझे अपना बाग भी दिखाओ। कोई आदमी मुझसे तुम्हारे बाग की बड़ी तारीफ कर रहा था। परिजात ने उस कक्ष का एक और का दरवाजा खोला तो हरा भरा बाग दिखाई दिया। बाग में वैसे तो सब कुछ बहुत सुंदर था, किंतु बादशाह की नजर उस फव्वारे पर जाकर अटक गई। सुनहरा पानी काफी ऊंचाई तक उछल रहा था। बादशाह ने उसे पास से देखना चाहा। परिजात उसे फव्वारे के पास ले गई। बादशाह ने कहा, इसके सुनहरे पानी का हौज कहाँ है और किस चीज के जोर से यह फव्वारा इतना ऊंचा उछलता है? यहाँ तो मुझे हौज जैसी कोई चीज दिखाई नहीं देती। वह अपनी बात पूरी करने के पहले ही चौंक कर दूसरी ओर देखने लगा, जहाँ से सुमधुर संगीत की ध्वनि आ रही थी। उसने कहा, क्या तुम लोगों ने बाग के अंदर भी गाने बजाने का प्रबंध कर रखा है? और यह कौन गायक है जिसकी आवाज शाही गवैयों से भी अच्छी है? परिजात हंसकर बोली, नहीं हुजूर, कोई गवैया नहीं है। यह आदमी नहीं, पेड़ गा रहे हैं। बादशाह की भौहें चढ़ गईं। उसने सोचा परिजात हंसी कर रही है, लेकिन परिजात ने कहा, आइए महाराज, मैं आपको दिखाऊं। यह कहकर वह बादशाह को गाने वाले पेड़ के पास ले गई। बादशाह हक्का बक्का रह गया। मधुर संगीत वास्तव में पेड़ ही से निकल रहा था। कुछ देर तक बादशाह के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। कभी फटी फटी आंखों से गाने वाले पेड़ को देखता और कभी उस सुनहरे फव्वारे को। कुछ देर बाद उसने कहा, यह दोनों ही चीजें कल्पना के बाहर हैं। यह पेड़ तुमने कहाँ पाया? और हाँ, मैं पूछ रहा था कि फव्वारे का हौज कहाँ है और यह इतना ऊंचा किस चीज के जोर से उछलता है? परिजात ने कहा, सरकार, इस पानी का कहीं हौज नहीं है, न किसी कल द्वारा इसे जोर की उछाल दी जाती है। संगमरमर के हौज के अंदर रखा हुआ जो बर्तन आप देख रहे हैं, उसी में कुल पानी है। यह उसी में से उछलता है और वहीं पर लौट कर गिरता है। यह सूखता भी नहीं है, इसीलिए कम नहीं होता। जो गाने वाला पेड़ अभी आपने देखा है, उसकी अपनी विशेषता संगीत देने की है। इसके पत्ते ऐसे हैं कि हवा चलने पर जब आपस में रगड़ खाते हैं तो उनसे अपने आप मनोहर संगीत पैदा होता है। जब हवा बिल्कुल नहीं चलती तो यह वृक्ष मूक रहता है। बादशाह ने कहा, यह तो बड़ी अजीब चीजें हैं। इनके जैसी किसी चीज की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। तुमने इन्हें कहाँ पाया? परिजात ने कहा, यह चीजें किसी देश में नहीं पाई जाती। मैं इन्हें एक रहस्यमय स्थान से लाई हूँ, लेकिन मेरे वहां से आने के बाद वहां का रास्ता भी बंद हो गया। फिर परिजात ने कहा, सरकार, मेरे पास एक और अजीब चीज है जिसे आप देखें। यह एक चिड़िया है जो आदमियों की तरह बोलती है, और जब यह गाती है तो सारे पक्षी जमा हो जाते हैं और इसके सुर में सुर मिलाकर गाने गाते हैं। बादशाह ने कहा, उस चिड़िया को भी दिखाओ। परिजात बादशाह को उस 12 दरी के पास लाई जिसमें उस चिड़िया का पिंजड़ा रखा गया था। बादशाह ने देखा कि आसपास के 4-6 पेड़ों पर
सैकड़ों और विभिन्न प्रकार के पक्षी एक सुर में गा रहे हैं। उसने पूछा, क्या यह सब पक्षी तुमने पाले हैं? परिजात बोली, नहीं सरकार, यह बारहदरी में रखे पिंजड़े में जो चिड़िया है उसके गाने से खिंच कर आए हैं और उसके साथ साथ गा रहे हैं। बादशाह बारहदरी में गया तो देखा कि पिंजड़े में बंद एक चिड़िया मस्त होकर गा रही है। परिजात ने कहा, बोलने वाली चिड़िया, क्या तुमने देखा नहीं कि बादशाह सलामत खुद आए हुए हैं? तेरा इधर ध्यान नहीं है। यह सुनकर चिड़िया चुप हो गई और उसके साथ ही आसपास के पेड़ों पर बैठे हुए सारे पक्षी चुप हो गए। चिड़िया ने बादशाह को प्रणाम किया और पूछा कि आपको यहाँ तक आने में किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं हुआ? बादशाह को यह देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि यह चिड़िया बिल्कुल मनुष्य जैसी आवाज में बोलती है। उसने चिड़िया के अभिवादन का यथोचित उत्तर दिया और कुछ देर उससे बातें की। चिड़िया ने हर बात का शिष्टता पूर्वक उत्तर दिया। बादशाह उससे ऐसा प्रभावित हुआ कि खाने के समय भी उसका पिंजड़ा पास में ही रखवा लिया ताकि उससे बातें करता रहे। बादशाह खाने पर बैठा तो संयोग से उसने सबसे पहले खीरे के शोरबे वाला कटोरा ही उठाया। जब उसमें देखा कि उसकी सतह पर अनबिंधे मोती बिछे पड़े हैं, उसने खाने पर बढ़ा हुआ हाथ खींच लिया और नाराजगी से बोला, यह क्या मजाक है? यह क्या पेश किया गया है? तीनों भाई बहन चुप रहे, किंतु चिड़िया ने तपाक से कहा, सरकार, ईश्वर की माया अपरंपार है। जब मलिका के पेट से कुत्ते बिल्ली निकल सकते हैं तो बादशाह के पेट में मोतियों के ढेर भी जा सकते हैं। बादशाह पहले तो आंखें तरेर कर चिड़िया को देखने लगा, फिर उसे बीती बातें याद आईं तो उसने सिर नीचा कर लिया। कुछ देर मौन रहने के बाद बोला, चिड़िया, तेरी बात ठीक है। मैं भी सोचता हूँ जिन बातों पर मैंने विश्वास किया वे बुद्धि से कोसों दूर है। फिर भी मैंने उन पर इसलिए विश्वास किया क्योंकि स्वयं मलिका की बहनों ने यह कहा था और मैंने सोचा कि वे झूठ ना कहेंगी, क्योंकि वे उसकी सगी बहनें थी और उसकी हित चिंतक थी। चिड़िया ने कहा, सरकार से यही तो भूल हुई कि आपने उन्हें हित चिंतक समझा। जब से उन्होंने देखा कि वे नौकरों से ब्याही गईं और छोटी बहन राजरानी बन गई तो वे जल मरी। उन दुष्टों ने इस बात का भी ख्याल ना किया कि मलिका ने शादी के बाद भी उनसे बहनों जैसा प्रेम रखा था। मलिका को मृत्यु दंड दिलाने के लिए ही उन्होंने 3 बार सफेद झूठ बोला था। वह तो भला हो उस नेक मंत्री का जिसके कारण मलिका की जान बच गई। मलिका के प्रति अपने दुर्व्यवहार को याद करके बादशाह की आंखों में आंसू आने लगे। चिड़िया फिर बोली, सरकार, अपने सामने बैठे इन 3 बच्चों को देखिए। इनमें से एक वही पिल्ला, एक बिलौटा और एक छछूंदर है जिन्हें आपकी मलिका ने जन्म दिया था, और मलिका की दुष्ट बहनों ने इनके जन्म पर इनकी जगह मरे जानवर रख दिए थे और इन्हें कंबल में लपेटकर टोकरियों में डाल डाल कर बहा दिया था ताकि दूर जाकर डूब जाए और किसी को पता भी ना चले। किंतु भगवान को इन्हें जीवित रखना था। आपके बागों के दिवंगत दारोगा ने इन तीनों को ही नहर से निकलवा लिया। उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने इनका लालन पालन अपनी संतान की तरह किया और इन्हें भली प्रकार शिक्षा दिलाई। उसने इनके लिए यह महल भी बनवाया। सरकार, यह तीनों और कोई नहीं है बल्कि आप ही की संतानें हैं।
बादशाह ने कहा, चिड़िया, तुझे मैं किस तरह धन्यवाद दूं कि आज तूने दुष्टों की दुष्टता और मलिका की दोषहीनता मेरे सामने स्पष्ट की और मेरे बच्चों को मुझसे मिलवाया। मैं भी बराबर सोचता था कि इन लड़कों के प्रति मेरे मन में अकारण ही ममता क्यों उपजती है और इनकी बातों पर मैं नाराज क्यों नहीं हो पाता। चिड़िया ने जो सूचना दी थी वह बादशाह ही के लिए नहीं बल्कि बहमन, परवेज और परिजात के लिए भी नई थी। वे तीनों अपनी जगह से उठे और बादशाह के पैरों पर गिर पड़े। बादशाह ने सभी को उठाकर अपने सीने से लगाया। चारों की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। कुछ देर बाद जब सहज स्थिति में आए तो सबने मिलकर रुचि पूर्वक भोजन किया। कुछ देर तक बातें करने के बाद बादशाह ने उनसे कहा, अब मैं महल को जाता हूँ, कल फिर आऊंगा। कल तुम लोग मेरे लिए ही नहीं अपितु अपनी माता के स्वागत के लिए भी तैयार रहना और इसके बाद महल में रहने के लिए भी। महल में पहुंचकर बादशाह ने मंत्री को बुलाया। उसने उसकी सुमति की प्रशंसा की जिसके कारण मलिका की जान बची थी। फिर उसने मलिका की बहनों की दुष्टता का वर्णन किया जिन्होंने अपनी शिष्ट और सदाचारी सगी बहन के विरुद्ध ऐसा घृणित षड्यंत्र रचा था और 2 राजपुत्रों और 1 राजपुत्री की लगभग जान ही ले ली थी। उसने आदेश दिया कि उन दोनों को अभी वध स्थल में ले जाओ और उनके सिर धड़ से अलग करवा दो। वे किसी प्रकार भी दया की पात्र नहीं है। मंत्री ने बिना विलंब किए शाही हुक्म पर कार्य किया और दोनों दुष्टों को वह दंड मिल गया जिसकी भागी वे बहुत दिनों से थी। फिर बादशाह जामा मस्जिद के सामने उस कैदखाने में गया जहां उसने मलिका को सतत अप्रतिष्ठा का दंड देकर रखा था। उसकी दुर्बलता और फटे पुराने वस्त्र देखकर बादशाह से बर्दाश्त ना हुआ और वह उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने मलिका को बताया कि मैंने तुम्हें जो दंड दिया उसका कारण तुम्हारी वे बहनें ही थी जिन्हें तुमने और मैंने तुम्हारा हित चिंतक समझा था। उसने बताया कि दोनों मरवा दी गई है। उसने यह भी कहा कि यह सब मुझे एक अलौकिक बोलने वाली चिड़िया से मालूम हुआ। मलिका यह सुनकर खुशी के मारे रोने लगी। बादशाह उसे महल में लाया। उसने हम्माम किया और शाही पोशाक पहनी। रात भर महल में हंसी खुशी होती रही। सुबह बादशाह ने मलिका को बताया कि भगवान की दया से हमारे दोनों बेटे और बेटी जिंदा हैं और बड़े आराम से हैं। तुम चलकर उनसे मिलो। यह खबर सारे राज्य में फैल गई और सभी लोग उत्सव सा मनाने लगे। हर जगह नाच रंग होने लगे। मलिका बादशाह के साथ इन लोगों के महल में गई। तीनों बच्चे अपनी माँ से देर तक चिपटे रहे। फिर सबने मिलकर भोजन किया। इसके बाद बादशाह और तीनों संतानों ने मलिका को गाने वाला पेड़, सुनहरे जल का स्वयं संचालित फव्वारा और मनुष्यों की भांति बोलने वाली चिड़िया दिखाई। मलिका को मालूम हो रहा था कि वह स्वप्न देख रही है। उन लोगों के निवास स्थान से शाही महल तक आने वाली सवारी को देखने के लिए सड़कों पर जबरदस्त भीड़ हो गई। बादशाह ने सार्वजनिक समारोह का आदेश दिया और कई दिनों तक खेल तमाशे होते रहे। बादशाह ने इतना दान दिया कि शहर में कोई व्यक्ति निर्धन नहीं रहा। बादशाह ने इसी अवसर पर बहमन को युवराज घोषित करके क्रियात्मक रूप से उसके हाथ में सारा राज्य प्रबंध दे दिया। परवेज को उसने सेना का अधिपति बना दिया और परिजात को अपने एक बादशाह मित्र के इकलौते पुत्र के साथ ब्याह दिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके
हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।